7.5 में किसी का कोई और डाउट रह गया है? ट्वेंटी वन। चलो ये पहले कर लेते हैं, फिर हम आते हैं उस पे। यस यस, 21 भी बिल्कुल डाउट के लिए है एलिजिबल। दैट इज dx अपॉन e की पावर x माइनस। हालांकि उन्होंने हिंट दिया हुआ है, बाकी व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारे पास कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, e की पावर x माइनस 1 की जगह कुछ भी हो सकता था। आई एम सेइंग दैट स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 या e की पावर, ऐसा कुछ भी टर्म एक तुम्हारे पास हो सकता है। e की पावर 2x माइनस 1 भी हो सकता है, जैसे भी व्हाटएवर। तो इस केस में हम लोग करते क्या है, अगर नीचे e की पावर x का कोई इस तरह से फंक्शन है तो हम e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जिससे कि अब हमारा सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाए। मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या रहा, अगर नीचे तुम्हें e की पावर x का कोई फंक्शन दिखता है, तो अगर ऊपर e की पावर x है, बेटा मैंने यहाँ पे वेटिंग रूम में कोई है नहीं, सो ऐसा कोई दिक्कत, तो तनिष या तो इन होगा या फिर वेटिंग रूम में नहीं दिखा रहा है उसको। वेटिंग रूम में आएगा तो डेफिनेटली मैं उसे इन क्यों नहीं करूंगा। सो अब मैं e की पावर x को अगर t सब्स्टिट्यूट करता हूं, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये फायदा हुआ हमारा e की पावर x को मल्टीप्लाई करने का। कैन यू सी दैट? अगर पहले e की पावर x नहीं था तो ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं था, बट अब हो गया। नाउ क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1। नाउ यू बेटर नो क्या करना है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है और लास्ट में t की जगह पे e की पावर x सब्स्टिट्यूट कर देना है। आई गेस कर लोगे या मैं कंप्लीट कराऊं? ठीक है, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा हो जाएगा। वो जो हिंट है, ऑब्वियसली जो हिंट है बात वही है, हिंट भी यूज करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने हिंट दी है उससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जनरलाइज करा रहा हूं कि हर बार ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, दैट्स व्हाई। नाउ आते हैं सीपीपी की तरफ, दैट इज सीपीपी 4 ना। यस, बताओ भाई एक एक करके। 29, 20, और कोई डाउट? 28, बेटा आज से हमने टाइम टेबल, मतलब मंडे से आई ट्राई की क्लास टाइम टेबल चेंज हो जाए, बट आज जो लोग लेट आ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, 5 से टाइमिंग कर दी अभी हमने। 5 से अप्रोक्सीमेट 5 जितना भी 6 o'clock तक लगभग अराउंड। ठीक है, तो 5:10 से नहीं, 5 से इन करना है सभी को।
ओके चलो ठीक है, फिर डाउट्स मेरे पास आ गए हैं, मैं सॉल्व करा रहा हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 dx। फर्स्ट थिंग तो मुझे चिल दिख रही है, दैट इज व्हाट, कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है, तो डिवाइड करने की तो जरूरत है नहीं। बट भाई अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो नीचे वाले को फैक्टराइज होना पड़ता है, तो नीचे वाले को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं? यस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए दिस इज कंपलसरी, हर बार जरूरी नहीं है तुम्हें फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही क्वेश्चन दे, हो सकता है कि तुम्हें पहले फैक्टराइज करना पड़े देन सॉल्व करना पड़े। तो मुझे फैक्टराइज फॉर्म में गिवन नहीं था, बट मैंने फैक्टराइज कर लिया। नाउ अब ये क्वेश्चन में आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से कंप्लीट कर सकता हूं, दैट इज व्हाट। कैसे ब्रेक करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, and this will become then a upon x plus 1। लीनियर के ऊपर नंबर जाता है और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर जाएगी, दैट इज bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस अब तुम्हारे पास मेथड है ही सेम वही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस। वही क्वेश्चन है अब तो जो एनसीईआरटी में तुमने किए हैं या वैसे किए हैं। तो देखो इसके बाद कर लोगे या मैं करवाऊं पूरा? ट्राई करना नहीं होता है तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वही जो हमने एनसीईआरटी वाले मेथड है या नॉर्मल, ट्राई करना नहीं होता है तो फिर दोबारा बता देना कि सर पूरा नहीं हुआ था, करा दो। 28, 28 भी बेटा मैंने बताया था यार, एग्जैक्टली 28 नहीं बट 28 जैसा तो मैंने बताया था। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx dt बाई 2, और ये हो जाएगा t माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। बस अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे लिख दूंगा टी माइनस बी स्क्वायर माइनस टी माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, इसमें तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी पार्शियल फ्रैक्शन की भी, क्योंकि सिंपल था, सिंपल वाले टर्म में होते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या किया मैंने? ऊपर इस तरह का टर्म किया, दिख रहा है टी से टी कट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो बाहर आ गया 1 अपॉन, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन भी से भी कर ले सकते थे, ऐसा नहीं है वहां से नहीं कर सकते। 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन से भी करते तो ऐसा ही कुछ सीन आता। नाउ 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, पहले वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln टी माइनस ए स्क्वायर, दूसरे वाले का ln टी माइनस बी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट।
t की जगह पे अप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर। बेटा ये मैंने मेथड यूज किया है, बाकी आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। बेसिकली ऊपर कुछ भी नहीं था ना बेटा, आप देखो ऊपर कुछ भी नहीं था, तो ये वाला टर्म है क्या ए स्क्वायर, ये मतलब मेरी शॉर्ट ट्रिक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये हमें यूज ही करनी है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बाकी तुम लोग वही वाला अपना पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज कर लो, ऐसा कुछ भी दिक्कत, अपने पास तो ये मेथड है ही, तो क्या दिक्कत है, वो मेरा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है। इसीलिए मतलब मेरा क्या, जनरली प्रैक्टिस के बाद ऑब्वियसली किसी का भी तुम ऐसे कर लो तो भी वही आएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो 28 वाला हो गया। नाउ आई विल कम ऑन 29। 29 तो बेटा क्लास में कराया था, 29 नहीं कराया था, बट 29 के जैसा तो कराया था। क्या डिस्कशन हुआ था हमारा ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड? साइन 2x अगर आता है तो हम उसे दो तरह से लिखते हैं, आइदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा चूज करना है वो डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन के ऊपर, कि ऊपर वाला टर्म तुम्हारा किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है। अगर ऊपर पॉजिटिव साइन है तो नीचे नेगेटिव वाला चूज करना है, ऊपर नेगेटिव साइन है तो नीचे पॉजिटिव वाला चूज करना है। तो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में दे दिया, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है नहीं है, बट तुम्हें तो ट्रिक पता ही होनी चाहिए ना, उसमें कुछ ऐसा उसकी जरूरत तो है नहीं। नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दैट विल बिकम प्लस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 9 + 16 25 -16t²। भाई ये तो हमारा नॉर्मल है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, तो बताओ क्या दिक्कत थी। डिस्कस किया ही था मैंने ट्रिक टाइप में कि sin 2x जैसा टर्म अगर नीचे होता है तो हम उसे इन दो तरीके से लिखते हैं। डिपेंड करता है कि ऊपर डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग कौन सा चूज करना है हमें। ठीक है, सो आई गेस हम लोग यहाँ पे हमारा एंड करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और हमारा नया मेथड देखते हैं, दैट इज बाई पार्ट्स। ठीक है, जनरली बाई पार्ट मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? जनरली बाई पार्ट्स मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। जनरली मतलब ये हमेशा नहीं, जनरली बोल रहा हूँ। और हमारे पास ये दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कोई एक फंक्शन टिग्नोमेट्री है, कोई एक अलजेब्रा है, कोई इनवर्स है, कोई लॉगरिथमेटिक है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं। तो उस केसेस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं जनरली? बाई पार्ट्स। जैसे एक्स साइन एक्स
एक अलजेब्रा का फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन। तो अभी तक तुम देखोगे तो भैया हमने केवल अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, बट दो अलग अलग फंक्शन है तो भाई अलग अलग फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन तो ट्रिग्नोमेट्री होगा ना, अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन तो अलजेब्रा ही होगा। तो इस केस में भाई कैसे फिर, तो इन वाले केसेस के लिए जनरली 90% केसेस में अगर दो अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे पास, वेदर तुम ले लो एक्स ई की पावर एक्स ले लो, एक अलजेब्रा है और एक ये है एक्सपोनेंशियल, तो इन सारे केसेस में जहां पे दो अलग अलग फंक्शन होते हैं हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बाई पार्ट्स रूल। दो फंक्शन है इस तरह से मल्टीप्लाई की, तो बाई पार्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, हम पहले इन दोनों फंक्शन में नंबरिंग करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, एक रूल है दैट इज कॉल्ड आइलेट। हियर आई इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L is logarithmetic function log, A is algebraic function x square वाले, T is trigonometric function और E is exponential function e की पावर x a की पावर x exponential। I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, L मतलब log ln वाले log वाले, A मतलब अलजेब्रिक x स्क्वायर x क्यूब रूट x वगैरह वगैरह, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x cos x वगैरह, E मतलब एक्सपोनेंशियल e की पावर x a की पावर x वगैरह। तो इस ऑर्डर में ही हम फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x साइन x, तो x हमारे पास अलजेब्रिक है और साइन x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। x अलजेब्रिक है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं x को मानूंगा फर्स्ट फंक्शन और साइन x को मानूंगा सेकंड फंक्शन। x हमारे पास अलजेब्रिक है, e की पावर x हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, तो मैं x को मानूंगा फर्स्ट फंक्शन। आइलेट रूल से देख लो कौन पहले आ रहा है उसे फर्स्ट मानते हैं, जो बाद में आता है उसे सेकंड मानते हैं। अब रूल लगाना है बाई पार्ट्स कैसे होता है। पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, ऐसे याद कर लो, पहले वाले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन किया माइनस, ठीक है ये वाला टास्क हो गया। इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे का इंटीग्रेशन किया और फिर होल का इंटीग्रेशन किया। सो दिस इज बाई पार्ट्स। आई रिपीट अगेन कि अगर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं तब जनरली हम बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं। तो बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते समय पहले हमें फंक्शन को नंबरिंग करनी होती है कि किसी को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, किसी को सेकंड फंक्शन मानना होता है, और नंबरिंग हम करते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लेके साथ ही साथ समझाता जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबरिंग कर ली क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखा,
दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। यू कैन सी दैट पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखा, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया माइनस। इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, और फिर कंबाइन पूरे का इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो एक स्टेप में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट समझने के लिए हम पूरा स्टेप कर रहे हैं। बाद में टाइम नहीं लगेगा, हम एक एक स्टेप में लिख सकते हैं। एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्या किया? पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया, फिर दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन किया, दैट डन। बेटा पहले फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन करनी होती है एक्स की। डोंट वरी, एक्स ई की पावर एक्स, दूसरा एग्जांपल और है, उससे और समझा देता हूँ, ढंग से समझो, दोबारा से समझो। आई लेट से ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, आई लेट से ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल। तो भाई ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आई लेट, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। बाई पार्ट्स रूल क्या कहता है? नंबरिंग करने के बाद फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसे ऐसे ही रखना है एग्जैक्टली exactly। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, कंबाइन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी। सो नाउ ये x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ये तो 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। नाउ x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेता हूं, ट्राई करो।
डन, ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड वाला ट्राई कर लें फिर एक बारी। तो आई लेट में मतलब ये एल्जेब्रिक है और ये एल लॉगरिथमेटिक है। ये एल्जेब्रिक है तो आई लेट में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। पहला टास्क नंबरिंग करना, यू कैन सी हमने नंबरिंग कर ली। दूसरा टास्क आते हैं इंटीग्रेट। तो क्या करते हैं, पहले वाले को ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को आता है 1/x। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, फिर dx। पहले वाले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, फिर कंबाइन इंटीग्रेशन। बस हो गया काम। एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस, अब ये 1/3 तो बाहर आ ही जाएगा और ये मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट से। ठीक है बच्चे, तुम लीव कर लो और ये देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। बेटा अगर 3 हो जाएंगे तो फिर 2 को एक फंक्शन मानना पड़ेगा। 3 वाले लेंथी हो जाते हैं काफी। हाँ हो सकता है, 3 वाले क्यों नहीं हो सकता, फिर 2 को कंबाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली हमें। अगर 3 होंगे तो 2 को अकॉर्डिंगली कंबाइन करना पड़ेगा, और वो 3 वाले काफी हायर में चले जाएंगे। उसमें फिर ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि फर्स्ट सेकंड किसको मानना है, बट 3 वाले ऐसे हैं नहीं। तो भाई आइलेट से ये एल्जेब्रिक, और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट आई और ये ए, तो इसे मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखा और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया। तो x का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन किया, एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन किया, दैट इज। अब भाई मुझे ये बात बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन निकालना तुमने सीखा नहीं है, ये वाला, ये 2 तो बाहर आ जाएगा।
और इसका मुझे लगता है हमने फर्स्ट क्लास में ही किया होगा शायद, +1 - 1। इसका मुझे याद है हमने फर्स्ट क्लास में ही किया होगा, x² / 1 + x², डायरेक्टली +1 - 1 करके। देन -½ अगर डिवाइड परफॉर्म करता हूं तो आई विल गेट dx माइनस dx/1 + x²। अगर डिवीजन परफॉर्म करता हूं तो इस तरह से, बस हो गया काम। तो x² / 2 tan−1x माइनस x/2 प्लस ½ tan−1x प्लस सम कांस्टेंट। तो बाई पार्ट्स रूल लगाने के बाद तुम्हें हेल्प आएगी कि जो इंटीग्रेशन तुम कर चुके हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन समझना या करना इंपॉर्टेंट होता है। बाई पार्ट्स रूल तो एक ही स्टेप है, उसके बाद जब इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा पुराना टर्म ही काम आएगा, नया टर्म काम नहीं आने वाला। इसकी हेल्प से कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन भी सॉल्व किए जाते हैं, लाइक जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो भाई log x का इंटीग्रेशन तो नहीं आता हमें अभी तक तो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, दो तरह से करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले मैं क्या करूं, अगर 1 × कंसीडर कर लूं, अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 × मान सकता हूं ना। जहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है तो मैं उसे क्या मान लेता हूं, 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी बार तुम्हारे पास हो सकते हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और मे बी 1 × से हो जाए, बहुत कम होते हैं but। अब 1 हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, 1 हमारा कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और log x लॉगरिथमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन आई नो, हमें पता है, आई गेस x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन जब मैं x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x से x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर इस तरह से आया तो मैंने क्या कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन 1 हमारा कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो log x का याद रखना काफी, मतलब याद नहीं रखना है, बट करते कैसे हैं वो पता होना चाहिए। कि काफी बार log x का काम आ गया, पता लगा हमें याद ही नहीं कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फॉर्मूला टाइप में याद मत करो, बट पता होना चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन कैसे आता है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में काम आ जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब मेरा टास्क है कि मैं लॉग को हटाना चाह रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं यार लॉग को हटा दूं। तो लॉग कैसे हटेगा? जब मैं x को क्या अज्यूम करूंगा, e की पावर t। लॉग कैसे हटेगा? जब मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं या क्या अज्यूम करूं, दैट इज e की पावर t। तो dx क्या हो जाएगा? e की पावर t dt। नाउ ये दोनों चीजें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लॉग x की जगह पे e की पावर t, dx की जगह पे e की पावर t, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? t। पावर आगे आ जाएगी और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। नाउ अप्लाई द वाई पार्ट्स। आई लेट से ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कर ही चुके हैं हम x e की पावर x, वैसे कर ही चुके हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। क्या t को ऐसे ही रखा, e की पावर t का e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt, दैट इज t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सम कांस्टेंट। अब x अगर e की पावर t है तो t क्या हो जाएगा? log x। दोबारा से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। x अगर e की पावर t है तो t क्या हो जाएगा? log x। ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो t की जगह पे log x, e की पावर t की जगह पे x, फिर e की पावर t की जगह पे x प्लस सम x log x सीक्वेंसी दोनों में सेम ही आंसर है। आई रिपीट, मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था लॉग हटाना, क्योंकि लॉग से दिक्कत होती है। लॉग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं आता हमें, आगे तो क्या ही करेंगे। तो लॉग हटाने के लिए एक ही मेथड है हमारे पास कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x को e की पावर t, तभी तो लॉग हटेगा, नहीं तो लॉग कैसे हटेगा। तो मुझे जो क्वेश्चन था, मुझे उस क्वेश्चन में से लॉग को हटाना था। सो व्हाट आई डिड कि मैंने क्या किया, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, e की पावर t। तो dx क्या हो जाएगा? e की पावर t dt। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x की जगह पे e की पावर t सब्स्टिट्यूट किया, log e की पावर t, dx की जगह पे e की पावर t dt, और log ऑफ e की पावर t दैट इज t, और ये e की पावर t dt, जिसे हमने बाई पार्ट्स रूल से इंटीग्रेट किया पहले। क्योंकि हमें आंसर x के टर्म में चाहिए, क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए? x के टर्म में। तो t की जगह पे, अब x अगर e की पावर t है, दोनों तरफ log लूंगा अगर मैं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? log x। तो t की जगह पे log x, e की पावर t तो x है ही, e की पावर t तो x है ही, प्लस सम कांस्टेंट। बेटा log x का आपको आता है कि log x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x किसका डिफरेंशिएशन होता है, बताओ मुझे। आपको पता है log x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, फिर भाई 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तभी तो मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x बोलता हूं ना। तो नाउ डू यू नो दैट कि log x किसका डिफरेंशिएशन होता है? डू वी हैव एनी फॉर्मूला? हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसका डिफरेंशिएशन log x होता है?
So then तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बोल तो रहा हूँ यार मैं। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा ना, log x का इंटीग्रेशन 1/x थोड़ी होगा। और यू कैन सी दैट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, जो हमारा आंसर आया है, x को ऐसे ही रखा log x का 1/x प्लस log x को ऐसे ही रखा x का 1 माइनस x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0। यू कैन सी ये 1 है, 1 से 1 कट हो जाएगा, log x ही तो आ रहा है। ऑब्वियसली जब डेफिनेशन ही यही है कि इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव, तो गलत तो हो ही नहीं सकता ना, इन एनी केस करेक्ट। सो नाउ और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, मतलब बेसिकली लॉग या आइलेट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन ये वाला, मेरा टास्क है कि यार मुझे इनवर्स हटाना है, तो ये इनवर्स कैसे हटेगा, जब मैं x को sin t मानूंगा तभी तो ये इनवर्स हटेगा। मेरा टास्क क्या है कि मुझे ये इनवर्स हटाना है, तो ये जैसे वहां पे मुझे लॉग हटाना था, तो ये लॉग कैसे हटेगा, जब मैं x को क्या मानूंगा, e की पावर t मानूंगा तभी तो लॉग हटेगा ना। यू कैन सी दैट ये हमारा जो क्वेश्चन था उसमें से लॉग हट गया ये सब्स्टिट्यूशन करने पे। जब मैंने x को e की पावर t सब्स्टिट्यूट किया तब मेरा लॉग क्या हो गया, हट गया। सिमिलरली मुझे इनवर्स हटाना है, तो मैं x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन t। साइन टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, dx इज इक्वल टू कॉस टी dt। मैं करेक्ट, x का डिफरेंशिएशन dx, साइन का पहले cos और फिर t का dt। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करता हूं, तो साइन इनवर्स x की जगह पे साइन t और dx की जगह पे cos t dt। बेटा साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिखते हैं, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिफरेंशिएशन में। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, वो साइन एक्स का इनवर्स, इसे हम 1/sin x लिखेंगे। इस तरह से लिखा आता है तब हम उसे 1/sin x कंसीडर करेंगे, इसे 1/sin x कंसीडर नहीं करते, इज नॉट इक्वल्स टू 1/sin x। ओके, सो क्वेश्चन आई गेस x की जगह पे sin t, तो साइन इनवर्स sin t इनवर्स, और ये हमें पता ही है कि इनवर्स से फंक्शन कट होता है t cos t dt। तो जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया, दैट इज कि क्वेश्चन से इनवर्स को एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो क्या किया मैंने, x को sin t सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, cos t dt। और फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिए। सो क्वेश्चन में पुट करने के बाद यू कैन सी दैट मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन कन्वर्जन हो जाएगा। नाउ t को ऐसे ही रखा, ठीक है, आइलेट से ये फर्स्ट ये सेकंड, t को ऐसे ही रखा, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 cos t का इंटीग्रेशन sin t dt। फिर t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t।
सो देखो टी के टर्म में हमने इंटीग्रेट कर लिया, बेटा साइन इनवर्स एक्स को बिल्कुल 1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट फिर आगे वाला टर्म एक यूज होता है जो हमने नहीं पढ़ा है, वो भी कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, बट जो इंटीग्रेशन फिर आएगा वो एक्चुअली आगे वाले कंसेप्ट से है जो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, सो एक्स को साइन टी, तो यहां से टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहां से टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और हमें कॉस टी की भी जरूरत पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस टी की। तो साइन टी अगर एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ते थे ना, याद है 10th क्लास में साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा फाइंड करो। तो साइन टी की वैल्यू अगर एक्स है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस टी फाइंड हो गया। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में। तो टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह पे एक्स प्लस कॉस टी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। दिस इज आवर आंसर। हाँ बाकी शायद ये 1 into करके भी आराम से हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, बट किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। ये वाला तो हो जाएगा 1 into से भी, ये वाला तो आई गेस 1 into करके भी हो जाएगा। पायलट के अकॉर्डिंग इसे मान लेता हूँ फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ सेकंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, 1 का इंटीग्रेशन किया दैट इज एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन किया दैट इज एक्स। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता है लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बस। सो एज आई सेड कि फर्स्ट मेथड तुम्हारा इसका बाई पार्ट्स, देन तुम्हारे पुराने इंटीग्रेशन जो है वो काम आने हैं। ओके ना, तो बिल्कुल ये 1 into से भी कर सकते थे, या यू हैव द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सो नाउ होमवर्क इज 7.6 एक्सरसाइज में 1 से लेके और 15 क्वेश्चंस तक ट्राई करना है। 7.6 एक्सरसाइज जो है उसके 1 से लेके 15 तक। फिर जब हम बाई पार्ट्स कंप्लीट पढ़ लेंगे तब मैं सीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, जो शायद मे बी हम लोग कल बाई पार्ट्स कर लें कंप्लीट। बाकी तुम 1 से 15 क्वेश्चंस करोगे, यू विल गेट सम आइडिया बाई पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं एंड ऑल। ओके, सो एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ और पूछना है? नहीं, ओके ठीक है, देन ये वाला टास्क कंप्लीट करना। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम, और टाइम 5:05, ठीक है ना, 5:05 से पहले ही आ जाओ, भले ही 1-2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5:05 पे शार्प स्टार्ट कर दूंगा जनरली। ठीक है, सो दिस इज